रिकॉर्डिंग ले लेता हूँ मैं। तो ये अपना कनेक्शन था, ये सर्किट बनाया था। तो ये आपका HC1 मॉड्यूल है जो अपन ने कॉपी पेस्ट किया है ब्लूटूथ की। कहाँ से कॉपी किया है अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। नेस्कॉम प्रोटियस लाइब्रेरी के अंदर ब्लूटूथ लाइब्रेरी अवेलेबल है। इन दोनों फाइल्स को स्क्रीन शेयर कर दीजिए। क्या हुआ? शेयर नहीं किया आपने, स्क्रीन नहीं शेयर किया आपने। फ्री स्क्रीन नहीं शेयर की, स्क्रीन। ओके, स्क्रीन शेयर नहीं है। जस्ट नाउ इट इज विजिबल। ओके यस सर, विजुअल है। ओके, सो ये ब्लूटूथ लाइब्रेरी है, ये आपको शेयर करनी है। कॉपी की मैंने लैब सेंटर प्रोटियस एंड लाइब्रेरी के अंदर, यहाँ मुझे पेस्ट करनी है। पेस्ट हो जाएगी। थोड़ा फास्ट ट्रैक में मैं चल रहा हूँ क्योंकि रिपीट कर रहा हूँ मैं, इसलिए। देन आपको कंपोनेंट में आना है, ब्लूटूथ आपको ऐड कराना है। ब्लूटूथ 05 आपने ऐड करा दिया। देन सेकंड आपको आर्डिनो ऐड कराना है। आर्डिनो उनो मैंने ऐड करा दिया। देन एक एलईडी मुझे ऐड करानी थी, ये एलईडी मैंने ऐड करा। एलईडी रेड ग्रीन कोई सी भी एलईडी आप ऐड कर सकते हो। ये मैंने ऐड करा। ठीक, आर्डिनो उनो लिया मैंने। ठीक, ब्लूटूथ लिया मैंने। ब्लूटूथ के RX TX मैंने करस्पॉन्डिंग कनेक्ट कर दिए। रेड एलईडी मैंने कनेक्ट कर दी। ये हमारा सर्किट था। प्रोग्राम हम देख रहे थे। प्रोग्राम के अंदर क्या था, स्ट्रिंग वॉइस मैंने एक वेरिएबल लिया था। सेटअप के अंदर मैंने 13 पिन स्पेसिफाई करी आउटपुट मोड के लिए कि बेसिकली 13 पिन पर एलईडी कनेक्टेड है। सीरियल मॉनिटर मैंने स्टार्ट किया 9600 पर बॉड रेट पर, क्योंकि 9600 पर मेरा ब्लूटूथ रिसीवर है, मॉड्यूल है, वो इसी बॉड रेट पर वर्क कर रहा है। जब तक मेरा ब्लूटूथ से डेटा आता है तब तक मैंने क्या किया, 1 बाय 1 कैरेक्टर रीड करता जा रहा हूँ और वॉइस नाम के वेरिएबल में अपेंड करता जा रहा हूँ। जब वहां से डेटा आना बंद हो जाता है तो बाहर आता हूँ, कंडीशन चेक करता हूँ। अगर डेटा की लेंथ अगर ग्रेटर देन 0, इट मींस अगर डेटा अवेलेबल है, और अगर वो डेटा ऑन है तो एलईडी ऑन कर दो, ऑफ है तो ऑफ कर दो। और इस डेटा वेरिएबल को अगेन क्लीन कर दो ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई डेटा आता है तो कंपेयर किया जा सके। राइट, ये प्रोग्राम था। इतना कंप्लीट करने के बाद में क्या करना है, मुझे ब्लूटूथ की सेटिंग में आना है, ओपन सेटिंग करना है, कॉम पोर्ट पर जाकर के चेक करना है कि मेरा जो कम्युनिकेशन पोर्ट है वो कौन से पोर्ट पे। फॉर एग्जांपल यहाँ कॉम पोर्ट 3 है, तो कॉम पोर्ट 3 पर मैं कनेक्टेड हूँ। राइट, तो सेम यहाँ पर भी इस ब्लूटूथ की सेटिंग में आना है, कॉम पोर्ट 3 सेलेक्ट करना है एंड बॉड रेट 9600 सेलेक्टेड रखनी है। ओके, लेकिन यहाँ पर भी मैंने क्या कर रखा है, 9600 बॉड रेट ले रखी है। आपका जो कंप्यूटर का मोबाइल है वो कंप्यूटर का जो ब्लूटूथ है वो कॉम 3 पर है, तो सेम ये भी कॉम 3 पर ही कनेक्टेड रहेगा क्योंकि कॉम 3 से कॉम 3 ये आपस में कनेक्ट होगा। क्लियर? तो अब इस प्रोग्राम को बर्न करते हैं। कंपाइल किया इस प्रोग्राम को मैंने, इसमें आर्डिनो में कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूटिलाइज नहीं करी है। ये प्रोटियस का कंपोनेंट मैंने इस हेक्स फाइल को कॉपी किया, देन यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, इसे एक बार चला के देखते हैं, कोई एरर वगैरह नहीं, कोई एरर नहीं, सिमुलेशन में चल रहा है। इसको स्टॉप कर दिया। अब मुझे क्या करना है, एक ऐप बनानी है, एंड्रॉइड ऐप बनानी है। उस ऐप के थ्रू मैं इसको कंट्रोल करूंगा। ऐप कैसे बनानी है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक चीज और, ये फॉर्म फिलअप कर देना, या स्टूडेंट्स जो भी हैं एक बार फॉर्म फिलअप कर देना। इस फॉर्म को अगेन मैं स्क्रूटनाइज करूंगा, जो रेगुलर अटेंड कर रहे हैं क्लास वही मेक श्योर कि उनका नाम ना आगे भेजना। ठीक है, तो 22 के आसपास, 22 जुलाई के आसपास आपका एग्जाम रहेगा, आप उसके लिए प्रिपेयर कर लें। जो स्टूडेंट न्यूली ज्वाइन है वो पुराने मेरे लेक्चर्स देख लें। आईआईटी का जो चैनल है, आईआईटी कॉलेज का चैनल है, वहां भी कुछ लेक्चर्स पढ़े हुए हैं और मेरे वाले चैनल पे भी कुछ लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। तो आप
दोनों को एक बार देख के जो लेक्चर्स आपके मिसिंग है आप एक बार उससे पढ़ लें, और कोई इश्यूज हैं तो आप हमसे एक बार डिस्कस कर लें, तो आपका एग्जाम 22 तारीख के आसपास होगा। हाँ, तो वापस बैक टू टॉपिक आते हैं। तो यहाँ क्या करना है आपको, MIT ऐप इन्वेंटर गूगल के अंदर ये डालना है। हम ऑनलाइन ऐप बनाते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं ऑनलाइन कैसे बनेगी ऐप। MIT ऐप इन्वेंटर पर क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ आप लॉगिन हो जाना। मैं क्योंकि ऑलरेडी लॉगिन हूँ इसलिए मुझे लॉगिन नहीं पूछ रहा है। ओके, ये जो आ रहा है इससे कंटिन्यू कर देता हूँ। राइट, एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी लिखते थे हम, सिमुलेशन लिख देते हैं, या सपोज LED कंट्रोल लिख देते हैं, LED ब्लूटूथ लिख देते हैं। ओके, ये मैंने एक नया प्रोजेक्ट। राइट, तो अभी फिलहाल मेरे सामने एक स्क्रीन आ रही है, ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। इस स्क्रीन का नाम दे देता हूं मैं LED कंट्रोलिंग ऐप। अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों अलाइनमेंट मैंने सेंटर कर दिए। ऐप का नेम कर दिया मैंने ब्लूटूथ ऐप। बैकग्राउंड वगैरह बाकी किसी में चेंजेस मैंने किए नहीं। स्क्रीन का नाम डाल देता हूँ मैं LED कंट्रोलिंग ऐप। यहाँ LED कंट्रोलिंग ऐप लिखा हुआ है। राइट, अब क्या करना है, ऊपर ही ऊपर यहाँ पर मैं एक लेबल लिख देता हूँ, इंफॉर्मेशन के लिए लेबल दिखा देता हूँ। तो मैंने ये लेबल यहाँ से पिक किया, यहाँ ड्रॉप किया, फॉन्ट साइज यहाँ ले लेते हैं अपन 30.0, विड्थ इसकी ले लेते हैं फिल पेरेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट दे देते हैं सेंटर। ब्लूटूथ कंट्रोल्ड ऐप लिख देते हैं सिंपली। ओके, अलाइनमेंट सेंटर दे दिया, इसको बीच में ले आए। ठीक है, इसके बाद एक लिस्ट पिकर लगाते हैं हम। लिखते हैं शो कनेक्शन, बैकग्राउंड इसका कर देते हैं ब्लू, फॉन्ट कर देते हैं इसके 20, बोल्ड कर देते हैं इसका फॉन्ट। फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं, व्हाइट कर देते हैं फॉन्ट का कलर। फॉन्ट कलर नहीं होगा, आइटम बैकग्राउंड कलर। सेलेक्ट करते हैं, फिल पेरेंट, टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर देते हैं, तो टेक्स्ट व्हाइट कलर में आ गया। और टेक्स्ट लिख देते हैं यहाँ पर शो कनेक्शन। शो कनेक्शन, ठीक है, विजिबल हो गया। अब इसके बाद नीचे दो बटन बनाते हैं। दो बटन बनाने के लिए लेआउट लगा देते हैं हम, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लगा दिया, इसकी विड्थ भी दे दी मैंने, फिल पेरेंट आ गया इस टाइप से।
दो बटन लगा देते हैं। अगेन यूजर इंटरफेस पर आते हैं, दो बटन लगाते हैं। फर्स्ट पहले इसका अलाइनमेंट भी चेंज कर लेते हैं, लेफ्ट की जगह सेंटर सेंटर कर देते हैं, सेंटर। अब लगाते हैं बटन। फर्स्ट बटन इस पर लिखते हैं हम ऑन सेंटर अलाइन ऑन एलईडी या एलईडी ऑन और लिख देते हैं। ओके, इसका बैकग्राउंड दे देते हैं, कुछ बैकग्राउंड कलर अच्छा सा देते हैं, डार्क ग्रे दे देते हैं। सेकंड बटन लगा देते हैं यहीं पास में, इसका भी लिख देते हैं टेक्स्ट एलईडी ऑफ। ठीक है, इसको भी बोल्ड कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर इसका भी डार्क दे देते हैं। ठीक है, नीचे एक लेबल लगा देते हैं सिंपल, 18.0। इसका कलर सेट कर देते हैं ब्लू। कनेक्शन स्टेटस कनेक्शन स्टेटस। ओके, ये नीचे करा देते हैं। सिंपल सी है, ये इंटरफेस डिजाइन कर लिया हमने। इतना कंप्लीट करने के बाद में देखो हमें ध्यान रखना किस किस का नाम क्या है। ये लिस्ट पिकर है, ये दो बटन है और ये लेबल 2 है। ठीक है, इन तीन चार चीजों से अपने काम पड़ेगा। और क्योंकि इसमें ब्लूटूथ डिवाइस काम में ले रहे हैं तो यहाँ पर कनेक्टिविटी के अंदर ब्लूटूथ भी मुझे लेना पड़ेगा। मैंने ब्लूटूथ क्लाइंट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। तो ये कुछ कंपोनेंट मैंने यहाँ डाले। ठीक है, इसके बाद ब्लॉक्स पर आना है आपको। इतना सब कंप्लीट करने के बाद ब्लॉक पर आपको शिफ्ट होना है। ब्लॉक पर आ गया मैं। ठीक है, अब ब्लॉक में आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, बिना कोडिंग के भी ये डायरेक्टली चल जाएगा। कैसे चलेगा ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। जो जो मैं स्टेप्स परफॉर्म कर रहा हूँ आपको एग्जैक्टली वैसे स्टेप्स परफॉर्म करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आना है लिस्ट पिकर पर। लिस्ट पिकर पर क्लिक करना है और देखो देखना है कि लिस्ट पिकर बिफोर पिकिंग ये उठाना है। ठीक है, अगर लिस्ट पिकर पर क्लिक करते हैं फर्स्ट टाइम पर तो क्या होगा। फर्स्ट टाइम पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्या करेगा वो, लिस्ट पिकर के अंदर से एलिमेंट उठाएगा। दैट इज लिस्ट पिकर सेट एलिमेंट 2, एलिमेंट उठाएगा। और एलिमेंट उठा करके इसके एलिमेंट दिखाएगा ब्लूटूथ क्लाइंट के एड्रेसेस एंड नेम दिखाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं फर्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, शो कनेक्शन पे क्लिक करूंगा तो वो लिस्ट के अंदर क्या दिखाएगा, जो जो भी ब्लूटूथ में से कनेक्टेड है उनके नेम और एड्रेसेस दिखाएगा। ठीक है, देन क्या करना है, अगर सपोज मैं कोई डिवाइस पे क्लिक कर देता हूँ लिस्ट में से, ब्लूटूथ एड्रेसेस में से किसी पर क्लिक कर देता हूँ तो क्या करेगा, उस ब्लूटूथ डिवाइस से मुझे कनेक्ट होना है। दैट इज अगर मैं इसको पिक कर लेता हूँ देन दीपक कुमार सिंह अपना माइक ऑफ करो। ओके, तो अगर मैं कनेक्ट हो जाता हूँ डिवाइस से, अगर मैं पिक कर लेता हूँ देन क्या करना है, मुझे पिक कर लिया है तो ब्लूटूथ क्लाइंट से जिस ब्लूटूथ क्लाइंट से मैं कनेक्ट हुआ हूँ उसका एड्रेस मुझे उठाना है। ठीक है,
ठीक है, उसका मुझे जो मैंने लिस्ट में से सेलेक्ट किया उससे मुझे कनेक्ट होना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, मेरे पास लिस्ट आ गई कौन कौन से ब्लूटूथ की डिवाइस मेरे से कनेक्टेड है, मतलब शो हो रही है। उनमें से जिसको मैंने सेलेक्ट किया उस डिवाइस से मैं ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो गया। देखिए, अगर मैं कनेक्ट हो गया तब मुझे क्या करना है, जो लास्ट वाला लेबल है उस पर कनेक्शन की स्टेटस दिखानी है। तो मुझे स्टेटस दिखानी है, क्या स्टेटस दिखानी है, ब्लूटूथ इज कनेक्टेड। ठीक है, मैंने मैसेज दिखा दिया लेबल 2 पे। ओके, देन क्या किया मैंने, अगर सपोज मैं ऑन वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, दैट इज अगर मैं ऑन वाले बटन पर क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या करना है, अगर हम ऑन पे क्लिक करते हैं, if अगर मैं ब्लूटूथ क्लाइंट से कनेक्टेड हूँ, ठीक है, अगर मैं बटन 1 पे क्लिक करता हूँ और ब्लूटूथ से कनेक्टेड हूँ, तब मुझे करना है इस ब्लूटूथ के ऊपर क्या भेजना है, ऑन भेजना है। दैट इज इस ब्लूटूथ के ऊपर मुझे क्या भेजना है, ब्लूटूथ डॉट सेंड टेक्स्ट, मुझे टेक्स्ट सेंड करना है। क्या टेक्स्ट सेंड करना है, ऑन, मैंने यहाँ से क्या भेज दिया, ऑन कर दिया, मैंने इसको ऑन कर दिया। ओके, और अगर सपोज मैंने सिमिलरली ये काम बटन 2 पर किया है, तो बटन 2 पे क्या करना है, अगेन चेक करना है कि अगर बटन 2 पर क्लिक किया है और ब्लूटूथ कनेक्टेड है, सिमिलरली ब्लूटूथ इज कनेक्टेड, तो मुझे क्या करना है, इस ब्लूटूथ पे ही ऑफ का मैसेज भेजना है। दैट इज ब्लूटूथ डॉट सेंड टेक्स्ट, टेक्स्ट सेंड करना है। क्या टेक्स्ट सेंड करना है, क्लियर हो गया सभी को ये, मैंने कोडिंग कैसे की, यहाँ कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस ऐप इन्वेंटर के थ्रू आप डायरेक्ट ब्लॉक को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उठा के पिक करके रख सकते हैं, और इस तरह से आपका ऑटोमेटिक ऐप कोडिंग हो जाए, ऐप की कोडिंग हो जाएगी। ये क्लियर हो गया सभी को, चलो तो नेक्स्ट वर्क करते हैं हम। इतना सब कंप्लीट करने के बाद अपने पास दो ऑप्शन है, या तो इसको क्यूआर कोड के थ्रू स्कैन करा के मैं डायरेक्टली मोबाइल में चला सकता हूँ, या इस ऐप को मैं अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकता हूँ, कंप्यूटर से मैं केबल कनेक्ट करके मेरे मोबाइल के अंदर ले सकता हूँ, जैसे आप फोटोग्राफ वगैरह ट्रांसफर करते हैं वैसे। ठीक है, तो अभी मैं केबल के थ्रू ट्रांसफर करके इसको ले रहा हूँ। तो अभी फिलहाल मैंने एपीके डाउनलोड की, बिल्ड एपीके पे क्लिक करूंगा तो एपीके डाउनलोड हो जाएगी। ओके, तो ये मेरे मोबाइल के अंदर ये ऐप आ गई है। ठीक है, एलईडी अंडरस्कोर ब्लूटूथ की ऐप आ गई। तो इसको मैं अब मेरे मोबाइल में ट्रांसफर कर लेता हूँ। मैंने मोबाइल को केबल के थ्रू कनेक्ट किया एंड देन इसको ट्रांसफर किया, जैसे इसको मैंने कॉपी किया और डाउनलोड्स फोल्डर में पेस्ट कर दिया। ओके, देन वापस मैं सिमुलेशन पर आता हूँ। पहले इस ऐप को इंस्टॉल करता हूँ, मैं इस ऐप को मैं इंस्टॉल करता हूँ।
ये ऐप मेरे इस पे इंस्टॉल हो गई है, तो मैं मेरे कंप्यूटर का ब्लूटूथ मेरे कंप्यूटर का ब्लूटूथ ऑन ही है, मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ से सिमुलेशन हम चालू कर देते हैं, ठीक है, ये सिमुलेशन चालू है मेरा। ओके, अब मैं मेरे मोबाइल की ऐप चलाता हूँ और वहां में सबसे पहले क्लिक करता हूँ लिस्ट पिकर पे। सबसे ऊपर जो बटन आ रहा है, ये वाला बटन आ रहा है, आपको बता देता हूँ मैं। ऊपर ये बटन आ रहा होगा शो कनेक्शन, इस शो कनेक्शन के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो क्लिक करने पर मेरे मोबाइल का जो कंप्यूटर का जो ब्लूटूथ है वो मुझे शो हो रहा है, तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। क्लिक करने पर यहाँ लिखा हुआ आ जाता है ब्लूटूथ इज कनेक्टेड, वो लिखा हुआ आ रहा है। देन इसके बाद मैं इस एलईडी ऑन पे मैं क्लिक करूंगा, तो देखना क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। अब मैं एलईडी ऑन वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, एलईडी ऑन हो गई सिमुलेशन में। अब मैं एलईडी ऑफ पे क्लिक कर रहा हूँ, एलईडी ऑफ हो गई, ओके। ऑन पे क्लिक करने पर ऑन, ऑफ पे क्लिक करने पर ऑफ, राइट। तो इस तरह से आपने आज एक ऐप बनाई, मोबाइल की एंड्रॉइड ऐप बनाई, जिसमें ब्लूटूथ के थ्रू आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं और उसे आप कंट्रोल कर रहे हैं, ओके। ओके, तो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज सेशन? अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए मुझे, अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरह से आप अपनी एक रोबोटिक कार भी बना सकते हैं। इवन एंड्रॉइड ऐप से आप उसे इंस्ट्रक्शन भेजेंगे फॉरवर्ड तो कार आगे मूव करेगी, बैकवर्ड तो पीछे मूव करेगी, लेफ्ट तो लेफ्ट मूव करेगी, राइट तो राइट मूव करेगी। तो इस तरह से आप अपना खुद का रोबोटिक कार भी बना सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कल इसको सिमुलेट करने की, रोबोटिक कार बना करके कैसे रोबोटिक कार बन सकती है, कैसे वो लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? अदरवाइज आई शुड एंड माय सेशन। सर ब्लूटूथ का कनेक्शन जब हार्डवेयर पे करेंगे तो ऐसे ही करेंगे या फिर कुछ चेंज रहेगा उसमें? क्या चीज? ब्लूटूथ का कनेक्शन हार्डवेयर पे करेंगे तब? एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, कहीं कोई डिफरेंस नहीं होगा। ओके सर, सेम होगा, कहीं कुछ फर्क नहीं। सेम ऐसे ही पिन्स होगी, ऐसे ही कनेक्शन होंगे, बस वहां तुम वीसीसी और ग्राउंड तुम्हें अलग से देना पड़ेगा। यहाँ मैंने कनेक्ट नहीं किया, तो वीसीसी को तुम्हें यहाँ +5 वोल्ट की पिन होगी उससे कनेक्ट कर देना, ग्राउंड की पिन जीएनडी से कनेक्ट कर देना, ग्राउंड की भी पिन होगी आगे। ओके ओके सर, थैंक यू। तो एनी मोर क्वेश्चन? एनी मोर क्वेरी रिगार्डिंग टुडेज सेशन? कैसे ब्लूटूथ से कनेक्ट किया, क्या किया, कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं। Excuse me, sir. यस रितिका। Sir, can you go to that block code once again? दिस वन ना? Yes, sir. This last block. लास्ट ब्लॉक, ओके। दिस वन व्हेन बटन 1 इज क्लिक, ओके। जब बटन 1 पे हम क्लिक करेंगे तो हमें चेक करना है कि क्या ब्लूटूथ से हम कनेक्टेड है क्या। अगर हम ब्लूटूथ से कनेक्टेड हैं और अगर हमने फर्स्ट बटन पे क्लिक किया है तो ब्लूटूथ के ऊपर क्या टेक्स्ट सेंड कर देगा ऑन। तो जैसे यहाँ से ऑन टेक्स्ट चला गया, अब देखो आर्डिनो प्रोग्राम के अंदर हम आते हैं। आर्डिनो प्रोग्राम में क्या रिसीव हो जाएगा, ऑन। ऑन के ऊपर क्या हो जाएगा, एलईडी ऑन हो रही है यहाँ, ओके। सिमिलरली अगर मैं बटन 2 पे क्लिक करता हूँ तो बटन 2 पे यही काम होगा, बस वो ऑन की जगह क्या भेज रहा है, ऑफ भेज रहा है, ओके। सो नाउ एनी मोर डाउट? Okay, sir. Thanks. एनी मोर क्वेश्चन? एनी मोर क्वेरी? नहीं? ओके, तो मैं सेशन एंड करता हूँ। आज की जो रिकॉर्डिंग है लैब की वो आपको यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। आपके जो थ्योरी सेशन है वो आपके आईआईटी वाले यूट्यूब चैनल पे जा रहे हैं, ठीक है ना। मेरे चैनल पर मैं नहीं चढ़ाता हूँ क्योंकि मैं केवल लैब सेशन ले रहा हूँ, तो मेरे लैब सेशन मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको रेगुलरली भेजता हूँ, ठीक है। किसी को थ्योरी सेशन देखने हो तो थ्योरी सेक्शन आपके सारे आईआईटी का जो चैनल है, कॉलेज का जो अपना चैनल है यूट्यूब चैनल, उस पर आपको मिल जाएंगे। लेक्चर 1, 2, 3 करस्पॉन्डिंग सीरीज से मिल जाएंगे, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई इशू है कि सर हमें लेक्चर नहीं मिल पा रहे वहां पर, तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको लिस्ट अवेलेबल करवा दूंगा, ओके।
I should stop here. Okay, thank you. सर क्या नाम है? IET डॉक्टर RM Aliu? हाँ, शायद उसका चैनल बना हुआ है, एग्जैक्टली मुझे भी आइडिया नहीं, बट शायद इसी नाम से IET डॉक्टर RM Aliu के नाम से। एक मिनट जस्ट वेट करो, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ किस नाम से है चैनल। जस्ट अ मिनट। हमारा ही कोई क्लास नेट है, विवेक कुशवाहा वो डालता है। जस्ट अ मोमेंट, बता रहा हूँ। IET अयोध्या के नाम से। ओके, IET अयोध्या के नाम से इसका चैनल है। ओके सर। तो आप उसको एक बार देखें, उस पे आपके सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। 1 2 3 लेक्चर की इवन पूरी सीरीज है। ठीक है।